हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। इस पार्ट की शुरुआत में हम सेंगजुन को देखते हैं जो कॉल अटेंड करने बाहर आ गया होता है। जब वह बातें कर रहा होता है कि तभी देयोंग का दोस्त कूदकर उसे लात मारता है जिससे सेंगजुन गिर जाता है। वहीं देयोंग का दोस्त उसे गालियां देते हुए कहता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई किसी शादीशुदा औरत को सेड्यूस करने की। वहीं सेंगजुन को तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो वह उससे पूछता है कि वह कौन है, जो सुनकर सेंगजुन का दोस्त उसका कॉलर पकड़ते हुए उसे चुप रहने को कहता है। वह यह सब कर ही रहा होता है कि तभी देयोंग भी वहां आ जाता है, जिसे वहां देखकर सेंगजुन डर जाता है। वहीं देयोंग अपने दोस्त को कहता है कि वह बिना सबूत के ऐसे ही किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। इसीलिए देयोंग सेंगजुन को बताता है कि कल रात से हेजिन घर वापस नहीं आई और वह अकेले में उससे बात करना चाहता है। इसके बाद हम उन्हें अकेले में देखते हैं, जहां सेंगजुन देयोंग से पूछता है कि उसे उसका पता कैसे चला, जो सुनकर देयोंग उसे बताता है कि वह कल हेसू से मिला था और उसी ने मुझे बताया कि तुमने अपने नए ऑफिस के लिए यहाँ प्रॉपर्टी खरीदी है। वहीं देयोंग उससे पूछता है कि क्या उसके और हेजिन के बीच शारीरिक संबंध है, जो सुनकर सेंगजुन थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन देयोंग उसे कहता है कि वह जानता है कि हेजिन और वह कल रात से साथ है, तो उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। वहीं देयोंग के ज्यादा पूछने पर सेंगजुन भी बेशर्मों की तरह उसे बता देता है कि वह हेजिन के साथ सोया है, जो सुनकर देयोंग को गुस्सा आने लगता है। वहीं सेंगजुन उससे माफी मांगते हुए कहता है कि वह पहले ही इस बारे में उसे बताना चाहता था और वह देयोंग से हेजिन को डाइवोर्स देने के लिए भी कहता है। सेंगजुन की बातों से देयोंग के गुस्से का पारा चढ़ने लगता है, लेकिन सेंगजुन चुप होने का नाम नहीं लेता और वह देयोंग को बताता है कि हेजिन उसे पहले ही छोड़ना चाहती थी, तो वह इस सब के लिए उसे ब्लेम न करे। वहीं देयोंग उसके पास आते हुए उससे कहता है कि वह उसकी हिम्मत देखकर सरप्राइज है। वह पहले तो किसी और की वाइफ के साथ सोया है और अब गलती भी दूसरों की निकाल रहा है। जिसके बाद देयोंग उसे बताता है कि सेंगजुन ने उसके लिए कोई और रास्ता नहीं छोड़ा, इसीलिए वह सेंगजुन की पिटाई कर देता है और उससे कहता है कि पहले सेंगजुन को अपनी गलती के लिए उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। जिसके बाद यह सीन यहीं कट होता है और हम उन दोनों को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां देयोंग सेंगजुन को ड्रिंक पीने के लिए देता है। वहीं पहले तो सेंगजुन मना करता है, लेकिन बाद में ड्रिंक ले लेता है। वहीं देयोंग आगे कहता है कि उसकी ज़िंदगी में सिर्फ दो ही लोग थे जिन्हें वह चाहता था, लेकिन आज उन दोनों ने ही उसे धोखा दिया है और वह उन दोनों को इसके लिए माफ़ नहीं करेगा। इसीलिए वह सेंगजुन को कहता है कि इसकी भरपाई उन दोनों को करनी होगी। वहीं कहानी पास्ट में जाती है, जहां देयोंग ने हेजिन से शादी कर ली होती है, लेकिन देयोंग जब भी हेजिन के साथ इंटीमेट होता था तो उसे हेजिन का चेहरा देखकर वही बातें याद आती थी कि हेजिन और सेंगजुन ने उसे धोखा दिया है और वह पिछले 10 सालों से लगातार इसी पीड़ा में था। इसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है, जहां सेंगजुन देयोंग को कहता है कि अगर वह पहले से ही हेजिन पर शक करता था तो वह दोनों क्यों एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। इसके बाद यह सीन यहीं कट होता है और हम हेजिन को सेंगजुन का इंतजार करते देखते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद सेंगजुन भी नशे में धुत घर वापस आ जाता है, जहाँ वह हेजिन को बताता है कि उसने सब सेटल कर दिया है और देयोंग उसे डाइवोर्स देने के लिए तैयार हो गया है, जो सुनकर हेजिन भी हैरान होती है। वहीं सेंगजुन आगे कहता है कि जो उसने किया है उसकी भरपाई पैसों से नहीं की जा सकती। वहीं वह हेजिन को बताता है कि उसने हेजिन के लिए अपने प्यार और सबसे अच्छे दोस्त को धोखा दिया है, इसलिए वह हेजिन से कहता है कि अब उसके पास हेजिन के अलावा कोई और नहीं है और वह अब उसे छोड़ कर ना जाए। जिसके बाद कहानी दोबारा रेस्टोरेंट में जाती है, जहां देयोंग हेजिन से डाइवोर्स लेने के लिए सेंगजुन से $3 लाख की डिमांड रखता है, जो सुनकर सेंगजुन काफ़ी हैरान होता है और बताता है कि यह सेटलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा है। जो सुनकर देयोंग कहता है कि जो तुम दोनों ने मेरे साथ किया है उसके लिए यह अमाउंट तुम्हें ज़्यादा लगता है। वहीं देयोंग की बातें सुनकर सेंगजुन कंपनसेशन देने के लिए मान जाता है। जिसके बाद हम देयोंग के दोस्त को देखते हैं, जो उससे पूछता है कि उसने कंपनसेशन में इतना कम अमाउंट क्यों मांगा, वह चाहता तो उससे ज़्यादा भी मांग सकता था। जो सुनकर देयोंग उसे कहता है कि यह तो अभी शुरुआत है और तुम्हें क्या लगता है कि अगर वह ज़्यादा अमाउंट मांगता तो सेंगजुन हेजिन के लिए वह मुझे दे देता। वहीं उसका दोस्त कहता है कि डाइवोर्स के बाद वह अमाउंट को 50-50 बांट लेंगे। उसकी बातों को सुनकर देयोंग कहता है कि इसमें उसने कुछ नहीं किया और उसने काम के लिए उसे हायर किया था, वह तो दोस्त भी नहीं है।
वहीं उस आदमी को देयोंग की बातों को सुनकर गुस्सा आने लगता है और वह उसे धमकी देता है कि वह अपना हिस्सा कैसे भी देयोंग से ले लेगा। वहीं देयोंग को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह उसे गुड नाइट कहकर चला जाता है, जहां वह आदमी गुस्से से देयोंग को देखता रहता है। वहीं दूसरी ओर हम हेसू को देखते हैं जो सेंगजुन का उसके घर पर इंतजार कर रही होती है। वहीं हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां सेंगजुन हेसू से मिलने आया होता है। वहीं उसे हेसू का लिखा एक नोट मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि वह अब किसी इनरिस्पॉन्सिबल पर्सन के साथ और नहीं रहना चाहती और उसने अपने कपड़े ले लिए हैं तो वह बाकी का सामान फेंक सकता है। जो पढ़ने के बाद सेंगजुन को काफ़ी बुरा लगता है। इसके बाद हम हेजिन को देखते हैं जो कोर्ट रूम के बाहर आती है, जहां वह बताती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि देयोंग इतनी आसानी से उसे डाइवोर्स दे देगा। वहीं सेंगजुन उसे समझाता है कि यह उसकी दूसरी लाइफ है तो वह नई शुरुआत करे। वहीं सेंगजुन हेजिन को कार में वेट करने को कहता है, जिसके बाद वह देयोंग से मिलने चला जाता है। जहां देयोंग उसे अपने कंपनसेशन का रिमेनिंग अमाउंट पे करने को कहता है, जो सुनकर सेंगजुन उसे बताता है कि उसने वह अमाउंट पहले ही भेज दिया है, वह चाहे तो अपना बैंक अकाउंट चेक कर सकता है। जहां सेंगजुन जाने से पहले कहता है कि वह उम्मीद करता है कि वह उससे दोबारा कभी नहीं मिलेगा, जो सुनकर देयोंग मुस्कुराता है। सेंगजुन को जाते देख वह सोचता है कि यह तो अभी शुरुआत है। वहीं सेंगजुन और हेजिन अपनी लाइफ जीने के लिए विदेश चले जाते हैं, जहां वह एक विले में अपनी लाइफ को फुल एंजॉय करते हैं। वही हम देयोंग को देखते हैं जो हेजिन के जाने के कारण दुखी था, इसीलिए वह अपने शादी का फोटो देखकर ड्रिंक कर रहा होता है कि तभी उसके दरवाजे की घंटी बजती है, जहां उसका दोस्त अपना हिस्सा लेने आया होता है। वहीं उसका दोस्त कंपनसेशन वाले अमाउंट में से $1,00,000 देने को कहता है, जिसके लिए देयोंग मना कर देता है, जिससे गुस्सा होकर वह आदमी देयोंग पर हमला कर देता है। जहां लड़ाई में देयोंग का सिर फूट जाता है, वही देयोंग भी कुछ कम नहीं था, वो भी उसे पूरी टक्कर देता है, जहां वह अपने दोस्त की काफ़ी अच्छे से पिटाई करता है। सीन चेंज होता है और हम सेंगजुन और हेजिन को बीच पर देखते हैं, जहां वे दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी देयोंग उससे शादी के लिए पूछता है। वहीं सेंगजुन की बातें सुनकर हेजिन उसे बताती है कि उसका अभी शादी का कोई प्लान नहीं है, जो सुनकर सेंगजुन को काफ़ी अजीब लगता है। सेंगजुन कहता है कि बिना फ्यूचर के रिलेशनशिप जस्ट टाइम की बर्बादी है, इसीलिए वह हेजिन से खुद से शादी करने के लिए कहता है, जिसके लिए वह मना कर देती है और कहती है कि वह दोबारा उस पिंजरे में नहीं फंसना चाहती और वैसे भी उनका रिलेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। जो सुनकर सेंगजुन को काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। वहीं वह अब बीच पर अकेला बैठा होता है कि तभी उसे अपने दोस्त का कॉल आता है, जहां वह उससे कहता है कि उसके बारे में काफ़ी गलत अफवाहें चल रही है और वह कैसे हेसू को इस हालत में किसी और औरत के लिए छोड़ सकता है, और वह उसे हेसू के प्रेग्नेंट होने की बात बता देता है। जब सेंगजुन को हेसू के प्रेग्नेंट होने का पता चलता है तो उसे काफ़ी बड़ा झटका लगता है। उसके बाद वह अपने विला में आकर हेजिन को बताता है कि उसे कोई ज़रूरी काम आ गया है तो उन्हें कल वापस जाना होगा। इसके बाद हम सेंगजुन को देखते हैं जो वापस आ गया होता है, जहाँ वह हेसू से बात करने के लिए उसे कॉल करता है, लेकिन वह उसकी कॉल का रिप्लाई नहीं देती। वहीं दूसरी ओर हम देयोंग के दोस्त को हॉस्पिटल में देखते हैं। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड उसकी ऐसी हालत की वजह से रो रही होती है, जिसे ऐसे रोते देख वह उसे चुप होने को कहता है। वह बातें कर ही रहे होते हैं तभी देयोंग भी वहां जाता है, जो उस लेडी को बाहर जाने को कहता है और बताता है कि उसे अकेले में कुछ बातें करनी है, जो सुनकर वह लेडी ऐसा ही करती है। वहीं देयोंग अपने दोस्त से कहता है कि उसने हॉस्पिटल का बिल भर दिया है, जो सुनकर वह हैरानी से उसे देखकर देयोंग उसे कहता है कि उसके सिर पर भी 6 स्टिचेस आए हैं, मगर वह आदमी उससे बात करने को तैयार नहीं था, इसीलिए वह उसे अभी दोबारा कभी न मिलने को कहता है। जिसके बाद देयोंग बाहर आ जाता है, जहाँ उस आदमी की गर्लफ्रेंड देयोंग को कहती है कि वह कभी खुश नहीं रहेगा, जो सुनकर देयोंग कहता है कि ऐसी फालतू बातें करने से अच्छा है कि वह अपना कर्ज चुकाने के लिए मेहनत करे। यह सीन यहीं कट होता है और हम हेसू को हॉस्पिटल से वापस आते देखते हैं। वहीं जब वह सेंगजुन को अपना इंतजार करते देखती है तो काफ़ी हैरान होती है। वहीं सेंगजुन उससे बात करने उसके पास आता है, जहां हेसू उसे देखकर गुस्सा होने लगती है। वहीं सेंगजुन उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन हेसू उसे एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि उसने ब्रेकअप करने से पहले एक भी बार उसकी बात नहीं सुनी, तो वह अब यहाँ क्या लेने आया है, और उसे वार्न करती है कि वो कभी उसके आसपास ना आए। वहीं हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ सेंगजुन पार्क में बैठा था, तभी उससे बात करने हेजिन वहाँ आती है।
जो उससे उसकी परेशानी पूछती है तो सेंगजुन उसे बताता है कि हेसु प्रेग्नेंट है और वह उसे ऐसे हालात में नहीं छोड़ सकता। इसीलिए हेजिन को ब्रेकअप करने को कहता है, जहाँ हेजिन भी उसकी मजबूरी को समझ पाती है, इसीलिए वह कुछ नहीं कहती। वहीं अगले दिन हम सेंगजुन को देखते हैं जो हेसु से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसने हेजिन से ब्रेकअप कर लिया है, इसीलिए हेसु से वह शादी करने को कहता है। इसके बाद हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ उन दोनों की शादी हो गई होती है, जिनकी एक बेबी भी होती है। लेकिन अब उनकी ज़िंदगी वैसी नहीं रह गई होती जैसी पहले थी, क्योंकि हेसु अब सेंगजुन को अपने पास नहीं आने देती थी। इसलिए जब भी वह उसके पास जाने की ट्राई करता था तो वह गुस्सा हो जाती थी। इसके बाद हम सेंगजुन को घर के बाहर देखते हैं जहाँ देयोंग उससे मिलने आया होता है और वह उससे हेजिन के बारे में पूछता है, जिसके बारे में वह उसे बताने से मना कर देता है और उसे वार्न करता है कि अगर वह उसके घर के आसपास दिखा तो वह पुलिस को बुला लेगा। ऐसा कहकर वह अंदर आ जाता है तो हेसु उसके पास आती है जो सेंगजुन से उसका फ़ोन मांगती है, क्योंकि उसे अभी तक उस पर भरोसा नहीं था। वहीं वह मोबाइल चेक करने के बाद उसे अंदर आने को कहती है, जो सुनकर सेंगजुन पहले तो कुछ समझ नहीं पाता। वहीं वह कहती है कि मेरे पास अभी ज़्यादा समय नहीं है, तो तुम जो करना चाहते थे जल्दी से आकर उसे ख़त्म कर लो। जिसके बाद वह दोनों इंटीमेट होते हैं। वहीं 2 साल बीत जाते हैं और हम सेंगजुन और हेसु को अपने बेबी के साथ पार्क में देखते हैं, जहां वह बताता है कि हेसु अभी भी उस पर भरोसा नहीं करती और वह हर वक्त उसका मोबाइल चेक करती रहती है। वहीं हेसु ने अपने सोशल मीडिया पर सेंगजुन के साथ अपनी एक भी फ़ोटो अपलोड नहीं की होती, इसलिए उसे काफ़ी बुरा लगता है। वहीं वह हेसु को अपनी बेबी के साथ खेलते हुए एक फ़ोटो लेता है, जहां हेसु पहली बार उसे देखकर मुस्कुराती है, जिससे अब उन दोनों के बीच रिलेशन सुधरने लगते हैं। मगर वहीं सेंगजुन को सिर्फ एक इंसान के लिए बुरा लगता था, इसीलिए वह देयोंग से भी माफ़ी मांगने का डिसाइड करता है, जिसके लिए वह उसे एक रेस्टोरेंट में बुलाता है, जहां वह उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि उसने अपनी काम वासना को पूरा करने के चक्कर में उसकी ज़िंदगी खराब कर दी। वहीं देयोंग भी उसे माफ़ कर देता है। जिसके बाद हम सेंगजुन और उसकी फैमिली को एक ट्रिप पर जाते हुए देखते हैं, जहां वह बताता है कि हेसु उस पर अभी तक भरोसा नहीं करती, लेकिन अब धीरे धीरे सब सही हो रहा है। जिसके साथ यह कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।